नवरात्रों का आगाज हो गया है। आज पहला दिन है। आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और नवरात्रों का क्या महत्व रहता है और किस तरीके से पूजा अर्चना होती है ये हम पंडित जी से भी जानेंगे। लेकिन पहले आपको हम सनातन धर्म मंदिर की तस्वीर दिखा देते हैं। हर मंदिर में भीड़ नजर आ रही है क्योंकि नवरात्रों को लेकर हर भक्त के अंदर अपनी आस्था रहती है और उसी आस्था के चलते लगातार लोग मंदिरों में पहुंचते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, माता को चुनरी चढ़ाते हैं और साथ ही साथ अपनी विश भी मांगते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप घर बैठे हैं तो घर बैठे आप माता के दर्शन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, कि किस तरीके से नवरात्रों का महत्व रहता है। जो जानकारी है वो ये है कि इस बार नवमी और दशमी इकट्ठी है, यानी कि 25 अक्टूबर को दशहरा है और नवमी भी उसी दिन है और जो अष्टमी है वो 24 तारीख की है। और तब तक यानी कि जो 8 नवरात्रे हैं तब तक लगातार लोगों की तरफ से पूजा अर्चना की जाएगी, मंदिरों में पहुंचा जाएगा, कंजक बिठाई जाएगी अष्टमी और नवमी के दिन। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आप बने रहें। हम लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ पंडित जी से भी बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि नवरात्रों का महत्व क्या रहता है, क्यों नवरात्रे मनाए जाते हैं। और इस बार नवरात्रे हैं वो 1 महीना देरी से आए हैं क्योंकि पहले श्राद्ध के कुछ दिन बाद नवरात्रे आ जाते थे, लेकिन इस बार लंबे वक्त के बाद आए हैं। कुछ दिन का गैप रहा है, वो गैप क्यों रहा है इस बारे में भी पंडित जी से जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ किस तरीके से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। पंडित जी, सबसे पहले नवरात्रों की शुभकामनाएं और दर्शकों को नवरात्रों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, आपको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय माता की। माता जी आपको, हमको, सबको आशीर्वाद रहे उनका, वो सब खुश रहें। और नवरात्रि का पर्व अब की बार तो मलमास के पुरुषोत्तम माह के बीच में आ गया। तीसरे साल 13 महीने का साल हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ 2 मास चलते हैं। एक तो सौर मास चलता है, चंद्र मास चलता है। तो चंद्र मास और सौर मास में जो अंतर हो जाता है 3 साल में, लगभग 1 महीने का, उसको पूर्ण बराबर करने के लिए फिर ये मलमास की व्यवस्था की हमारे ऋषियों ने। अंग्रेजी में तो 12 महीने होते हैं लेकिन यहाँ तीसरे साल 13 महीने हो जाते हैं। तो मलमास बीच में आ गया क्योंकि पहले श्राद्ध के कुछ दिन के बाद नवरात्र, श्राद्ध के अगले दिन से ही नवरात्र लगते हैं। लेकिन अब की बार ये हुआ कि श्राद्ध के तुरंत बाद ये द्वितीय मास लग गया, अश्विन का महीना, तो वो चलता रहा और वो कल से जो है समापन हो गया उसका। अब आज से जो है 1 महीने के बाद श्राद्धों के, आज से नवरात्र प्रारंभ है। जैसा कि आज पहला दिन है, आ रहे हैं लोग, लेकिन कुछ थोड़ा सावधानी पूर्वक लोग आ रहे हैं। उतना ज़्यादा रश तो नहीं है, धीरे धीरे लोग आएंगे और थोड़ा बचाव करते हुए भी, क्योंकि जैसा कि चल रहा है कोरोना काल है। क्योंकि पिछले जो मार्च अप्रैल में नवरात्रे आते हैं उसमें भी उसी दौरान कोरोना आ गया जिस दौरान नवरात्रे चल रहे थे। बिल्कुल। तो हमारे धर्म में तो फिर यही है ना कि भगवान से ही प्रार्थना आराधना करके और उससे रोगों से बचा जा सकता है। रोगान से सानि पहुँच टुटा रुष्टा कामान सकलान अभिष्ठान। माता जी से प्रार्थना करते हैं रोगों को दूर करने, इस महामारी को दूर करने के लिए जब तक पूजा पाठ करके लोग भगवती की प्रार्थना करेंगे। आज प्रथम दिवस है तो प्रथमे शैलपुत्री चा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, उत्तम। ऐसे करके 9 माताओं के 9 रूप हैं। नवरात्रि 9 दिन के नवरात्रि माने जाते हैं। 9 माताओं की सिद्धि अब की बात आज से प्रारंभ है, पहला दिन है। माता शैलपुत्री का पूजन होगा, लोग व्रत रखेंगे और फलाहार जैसी व्यवस्था जिसकी है। बहुत लोग, क्या महत्व क्या है, नवरात्रे मनाए क्यों जाते हैं, क्या पीछे एक जो कहानी रहती है? क्योंकि हर त्योहार के पीछे एक पूरा, जी, ये शक्ति की उपासना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था कि अर्जुन तुम महाशक्ति की उपासना करो, उनसे प्रार्थना करो। तो आपने देखा होगा महाभारत में कि माता दुर्गा प्रकट हुई थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। इसी प्रकार से भगवान श्री राम जी जब लंका विजय के उपरांत, क्योंकि पहले भगवान ने प्रार्थना की तो माता ने वहाँ आशीर्वाद दिया भगवान श्री राम जी को। तो ये आदि शक्ति महामाया है, जो ईश्वर हैं उन्हीं की शक्ति है। दोनों के सामंजस्य से, दोनों के सहयोग से सृष्टि होती है। अकेले ब्रह्म निष्क्रिय, अकेले ब्रह्म शांत हैं बिल्कुल, लेकिन शक्ति जब साथ में सम्मिलित तभी जाके सृष्टि होती है।
तो ये समस्त जगत ही नारायण नारायणी का स्वरूप है, वही भगवती हैं। तो ये तो हो गया आध्यात्मिक साधना, क्योंकि ये ऐसा समय होता है कि लोग उपासना साधना करेंगे। तो हमारे ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था की है कि ये गर्मी सर्दी दोनों रातें ऐसे ही होते हैं, 2 ऋतुओं का जहाँ मिलन होता है। तो बड़ी सावधानी पूर्वक ऋषियों ने उपासना के साथ जोड़ते हुए, आराधना के साथ जोड़ते हुए, और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ किस प्रकार से निरोग रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए उन्होंने व्यवस्था की है। एक आखिरी सवाल, किस तरीके से पूजा की जाती है? क्योंकि कुछ भक्तजन मंदिर में नहीं आएंगे, वो अपने घर पर ही रहेंगे, तो किस तरीके से पूजा कर सकते हैं इस 9 दिनों के अंदर? अब इसमें तो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत माता जी के चरित्र का वर्णन है, जिनको सप्तसती बोलते हैं, दुर्गा सप्तसती, जिसमें 700 श्लोक हैं। कवच, कीलक, नवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, तीनों देवियों की उपासना है। इसमें माता सरस्वती हैं, माता काली हैं, ब्रह्माणी हैं, तो उनकी उपासना है तीनों देवियों की पूरी सप्तसती में। तो उनकी उपासना करेंगे लोग। जो संस्कृत पढ़ सकते हैं, श्लोकों में संस्कृत से पाठ करेंगे, जो नहीं पढ़ सकते वो हिंदी से भी पाठ करेंगे, क्योंकि माता भगवान तो सब भाषाओं को जानते हैं, उनको सब ज्ञान है। चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी मालिक सुनता है। तो भगवान तो भाव को देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिसकी जैसी साधना, जो जैसे साधना कर सकता है, जो चीज़ नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज आदि का त्याग करके संयम से रहते हुए माता की उपासना करना है, और शक्ति की उपासना है। हमारे यहाँ तो फिर बाद में देखिएगा आपकी कन्याओं का भी पूजन होता है। तो ये हमारी संस्कृति जैसे संसार में और कोई संस्कृति है ही नहीं है। तो अष्टमी के दिन भी पूजन कर सकते हैं, नवमी के दिन भी पूजन कर सकते हैं? जी, अब अष्टमी को कुछ लोग, जैसे यहाँ पश्चिमी भारत में अष्टमी को कर देते हैं, ये परंपरा यहाँ कैसे चली, तो यहाँ अष्टमी करते हैं। और बाकी उधर पूर्वी भारत में लगभग नवमी को करते हैं, महानवमी। तो इस बार नवमी और दशमी इकट्ठी है? जी, अब की बार 24 तारीख को अष्टमी है, और 25 तारीख को पहले प्रातःकाल नवमी, तो महानवमी के रूप में माता की उपासना। उसी दिन लोग जो है स्थापन करेंगे उनका, और उसी दिन फिर विजयादशमी हो गई 25 तारीख को। तो इस प्रकार से माता की जो है। तो आपने देखा कि पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से नवरात्रों के जो त्योहार रहते हैं उसके पीछे एक आस्था जुड़ी हुई है, एक महत्व जुड़ा हुआ है, और तमाम लोग यहाँ मंदिरों में पहुँच रहे हैं। तमाम सावधानी बरतते हुए मंदिरों में पहुँचा जा रहा है, माता की पूजा की जा रही है। आज पहला दिन है तो माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है, और इसी दिन लगातार इसी तरह से 9 दिन लगातार भक्तजनों की तरफ से पूजा की जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लोग घर पर बैठे हैं, और घर बैठे हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से माता के दर्शन करवा रहे हैं। और जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि तमाम जो भक्तजन हैं वो व्रत रखते हैं, और साथ ही साथ अष्टमी के दिन भी कंजक पूजन किया जाता है, और साथ ही साथ नवमी के दिन भी कंजक पूजन किया जाता है। और इस बार जो है 24 अक्टूबर को अष्टमी है, वहीं 25 अक्टूबर को नवमी और दशमी है। इस वीडियो को फिलहाल आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम लगातार जो तस्वीरें हैं मंदिरों की और साथ ही साथ बाकी खबरों की हम दिखाते रहेंगे। जय माता की, धन्यवाद।